और भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 80 के दशक के बाद ये पहला मौका होगा जब 2 दिनों तक दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों के नेता एक छत के नीचे होंगे। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। G20 शिखर सम्मेलन की घड़ी अब नजदीक आ चुकी है। दिल्ली में आज से 3 दिन तमाम विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगने जा रहा है। लिहाजा सुरक्षा इंतजामों को लेकर दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। राजधानी में चप्पे चप्पे पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है ताकि कहीं भी किसी तरह से कोई चूक न हो, सुरक्षा में कहीं कोई मामूली खामी भी न रहने पाए और कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जगह जगह जाकर तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं। चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, चाहे अंदर के पिकेट्स हो, चाहे वो कम्युनली सेंसिटिव इलाका हो, या कोई ऐसी जगह, आइकॉनिक जगह हो जहाँ की किसी तरह का प्रोटेस्ट, धरना या स्लोगनरिंग की पॉसिबिलिटी, उन सब जगह पर इंतजाम है। और इसके अलावा पुलिस की वैसी तैयारी भी है स्ट्रेटेजिक, अगर मान लिया कहीं कोई बात होने सी दिखती है तो तुरंत हम पहुंचकर उसे कंटेन करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए राजधानी में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। बीती रात से ही दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी और हल्के कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। ये पाबंदी 10 सितंबर रात 12 बजे तक लागू रहेगी। हालांकि इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं है। नई दिल्ली जिले में कल यानी 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से आवाजाही से जुड़ी पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी। नई दिल्ली जिले में ऑटो और टैक्सी की एंट्री कल सुबह 5 बजे से नहीं हो सकेगी। ये पाबंदी कल सुबह 5 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक लागू रहेगी। हालांकि होटलों में वैध बुकिंग करने वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को कुछ छूट रहेगी। नई दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी वैलिड आई कार्ड दिखाकर आने जाने की सुविधा रहेगी। दिल्ली पुलिस की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि शिखर सम्मेलन राजधानी में लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं रहेगी और आम लोगों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई बंद नहीं है, और जो एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट, खास करके जो समिट क्षेत्र है, जो अलग क्षेत्र है नई दिल्ली के इलाके में है, और जहां VVIPs रुके हैं वहां से रूट का है, तो उस समय में जो मूवमेंट का जो टाइम होगा, उन टाइम्स पे जो एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होता है वो बस है। उसके अलावा फैसिलिटेशन है, तो शहर नॉर्मल रहेगा। हालांकि G20 को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है, इसलिए राजधानी के तमाम इलाकों में और खास तौर से संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। सुरक्षा इंतजाम इतने तगड़े हैं कि जमीन से आसमान तक कहीं भी कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शिखर सम्मेलन की निगहबानी के लिए DRDO की ओर से विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। इसका मकसद ड्रोन से होने वाले हमलों को रोकना है। ये सिस्टम लंबी दूरी से ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। चूंकि महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सभी विदेशी मेहमान आएंगे, लिहाजा दिल्ली पुलिस राजघाट के पास यमुना किनारे ट्रैक्टर से भी पेट्रोलिंग कर रही है। इन इलाकों में बाइक और दूसरी गाड़ियों से पेट्रोलिंग आसान नहीं है, तो ट्रैक्टर का सहारा लिया गया है। वहीं NCR में गुरुग्राम और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट सहित आसपास के इलाकों में भी कड़ी निगरानी की जा रही है और एहतियात बरती जा रही है ताकि पड़ोसी राज्यों से होकर किसी भी साजिश को अंजाम देने की कोशिश को नाकाम किया जा सके। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।